नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल स्वागत करती हूं आपका राष्ट्रीय जगत विजन में। प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार अपनी मंत्री के अधिकारों की रक्षा करने में भी असफल साबित हो रही है। आपको बता दें, विष्णुदेव साय सरकार को छत्तीसगढ़ की कमान संभाले 10 माह पूरे हो गए हैं, तब भी अगर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात करें तो हालत बद से बदतर है। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव मंत्री के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही हैं। इसकी शिकायत पीएमओ कार्यालय तक चली गई है। देखिए पूरी खबर। प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार अपने मंत्री के अधिकारों का रक्षा करने में भी असफल साबित हो रहे हैं। विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ की कमान संभाले लगभग 10 माह हो गए हैं। इस दौरान प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर हो गई है। वहीं आईएएस अधिकारियों की निरंकुशता इस कदर बढ़ गई है कि हालात यह है कि आईएएस अधिकारी मंत्री के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर अपनी मनमानी कर रहे और सरकार आंखें मूंदे बैठी है। भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी सप्रमाण प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से शिकायत की है कि महिला बाल विकास विभाग की सचिव मंत्री के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर अपनी मनमानी कर रही हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी के शिकायत के बाद भी अधिकारी उसी विभाग में जमी हुई हैं और मनमानी कर रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा नेता ने आईएएस सचिव पर क्षेत्र अधिकार से बाहर जाकर कार्य करने का गंभीर आरोप लगाया है। प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग अपने कारनामों के लिए कुख्यात है, जिस पर भाजपा आरटीआई के प्रदेश संयोजक डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा ने आईएएस महिला बाल विकास में पदस्थ सचिव पर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस संबंध में डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि महिला बाल विकास विभाग में पदस्थ सचिव शम्मी आबिदी छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2007 की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं। इन्हें 17 वर्षों की भारतीय प्रशासनिक सेवा के अनुभव के बाद भी नियम कानूनों का कोई ज्ञान नहीं है और वे मनमाने ढंग से अनाधिकृत ढंग से अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य संपन्न कर रही है, जिसके दस्तावेज सप्रमाण शिकायत की गई है। डॉक्टर मिश्रा ने शिकायत में बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत एक उप संचालक रामजतन कुशवाहा द्वारा दिनांक 3 जनवरी 2024 को विधिवत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 42 के तहत निर्धारित प्रारूप क्रमांक 28 में भरकर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके लगभग 7 माह उपरांत की आशायित तिथि 31 जुलाई 2024 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 42 के अनुसार दिनांक 31 जुलाई 2024 से रामजतन कुशवाहा स्वतः सेवानिवृत्त कर दिया जाना चाहिए था। साथ ही रामजतन कुशवाहा द्वारा 31 जुलाई 2024 तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत किया गया आवेदन दिनांक 3 जनवरी 2024 वापस भी नहीं लिया गया। उक्त मामले में प्रकरण की नस्ती में कोई जांच लंबित न होने का लेख कर नस्ती प्रशासकीय अनुमोदन हेतु 19 फरवरी 2024 को आईएएस सचिव शम्मी आबिदी को प्रस्तुत की गई, जिस पर दिनांक 20 फरवरी 2024 को शम्मी आबिदी ने चर्चा करे लिखकर नस्ती वापस कर दी और मौखिक निर्देश दिए कि नस्ती लंबित रखी जाए। नस्ती में ना तो महिला एवं बाल विकास विभाग की भार साधक मंत्री जी से कोई प्रशासकीय अनुमोदन लिया गया और न ही रामजतन कुशवाहा द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2024 आवेदन वापस लिया गया। दस्तावेजों के अनुसार आईएएस सचिव शम्मी आबिदी ने मौखिक निर्देश देकर आवेदन को अस्वीकृत करके पत्र जारी करने को कह दिया। पत्र दिनांक 12 अगस्त 2024 को जारी कर आवेदन अस्वीकृत कर दिया, जबकि नियमतः यह घोर अनाधिकृत कार्रवाई है जो आईएएस ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया है। आईएएस सचिव शम्मी आबिदी ने विभाग के भार साधक सचिव की हैसियत से ये अधिकार प्राप्त नहीं था कि वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करें। ये अधिकार पूरी तरह से प्रशासकीय विभाग की भार साधक मंत्री को है। इस तरह आईएएस सचिव शम्मी आबिदी ने पूरी तरह अनाधिकृत तरीके से अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर विभागीय मंत्री की शक्तियों का अतिक्रमण कर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन अस्वीकृत किया।
रामजतन कुशवाहा के आवेदन को शम्मी आबिदी को नस्ती में प्रथम बार प्रस्तुत करने के उपरांत नस्ती विधिवत जावक होकर उनके पास जाती रही, परंतु उन्होंने नस्ती को वापस लौटाकर संपूर्ण कार्रवाई मौखिक रूप से संपन्न करवाई। उनका यह कृत्य मंत्रालयीन कार्य प्रक्रिया के पूरी तरह से विपरीत है। शम्मी आबिदी ने रामजतन कुशवाहा की आशायित तिथि 31 जुलाई 2024 के उपरांत भी उनसे कार्य लिया और इस संपूर्ण कार्रवाई में विभागीय मंत्री को अंधेरे में रखकर किया गया। उन्होंने नस्ती एक भी बार विभाग की भारसाधक मंत्री को निर्णय के लिए प्रस्तुत नहीं किया। इससे यह प्रतीत होता है कि इन्हें नियम निर्देशों का कोई ज्ञान नहीं है, अथवा ज्ञान होने की दशा में भी वे नियम निर्देशों को पूरी तरह अनदेखा कर मनमाने ढंग से शासन चला रही हैं। इस घोर अनाधिकृत कृत्य के लिए शासन को चाहिए कि उक्त अधिकारी को तत्काल शासकीय सेवा से पृथक कर रामजतन कुशवाहा के प्रकरण में विहित प्रक्रिया का पालन न होने की वजह से प्रकरण को पुनः निर्णय हेतु विभाग की भारसाधक मंत्री को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। फिलहाल इस खबर पे इतना ही। ऐसी अपडेटेड खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।